एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है, उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। सो हम मान लेंगे लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज y मीटर। क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, उसकी लेंथ मानते हैं हम L और ब्रेथ को मानते हैं हम B। लेंथ को हम जनरली उस डायमेंशन को मानते हैं जो बड़ी होती है। यहाँ पे विड्थ से वो 4 मीटर ज़्यादा है। इसको हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो अगर मैं ब्रेथ में 4 मीटर ऐड करूँगा तो ये लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है कि 12 जो है वो 8 से 4 मीटर ज़्यादा है। 12 नंबर 8 से 4 ज़्यादा है। अगर मैं 8 में 4 को ऐड करूँगा तो ये वाला साइड इज इक्वल टू हो जाएगी इस वाले साइड के। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B, ये होता है पेरीमीटर। अब इसका हाफ पेरीमीटर दे रखा है हमें 36 मीटर, तो हम इसका हाफ निकाल देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करके, या आप अपॉन में 2 भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। इज इक्वल टू 36। डिनोमिनेटर का 2 न्यूमिनेटर का 2 को कैंसल आउट कर देगा, तो यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन बनेगी L + B इज इक्वल टू 36 मीटर। हमने लेंथ यानी कि L को x माना है और ब्रेथ यानी कि B को y माना है, तो हम इसको x एंड y वेरिएबल के टर्म्स में लिख लेंगे। x + y इज इक्वल टू 36। यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म हुई। सेकेंड इक्वेशन वो बोल रहा है कि लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। लेंथ है x, विड्थ है y, और लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो मैं विड्थ में 4 मीटर ऐड करने पर दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व आउट करके हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका यहाँ पे दिया नहीं है तीनों मेथड में से, बट 3.1 टोटली ग्राफिकल मेथड पे डिपेंड है, तो हम इस क्वेश्चन को भी ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को एक तरफ रख करके बॉक्स बना करके उनको हमने सॉल्व करना है। तो रखते हैं। पहली इक्वेशन है, पहले मैं ये वाली इक्वेशन लेके चलता हूँ, ये इजी लग रही है। x इज इक्वल टू y + 4। आप पहले कोई सा भी ले सकते हो, प्लॉट करने में सेम ही आएंगे नंबर। तो हमने यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे है x इज इक्वल टू y + 4, x इज इक्वल टू y + 4। मैं y की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू आ जाती है 4। अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट करूँ तो x की वैल्यू आ जाती है 8। तो यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट हैं 4 0 8 4। मैंने यहाँ पे 1 नहीं रखा, 2 नहीं रखा, 3 नहीं रखा। क्यों नहीं रखा वो आगे जब ग्राफ आएगा तब बताऊंगा मैं। सेकेंड इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 36। इसका भी बॉक्स बनाएंगे। x इज इक्वल टू 36 माइनस y। इस y टर्म को मैं इज इक्वल टू को राइट साइड ले गया, तो ये माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 36 माइनस y। मैं y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे मुझे सॉल्यूशन फाइंड हो जाए इजी तरीके से, मुझे ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। पहले मैं y की वैल्यू 16 रख सकता हूँ, 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20।
अगेन अगर मैं y की वैल्यू 20 पुट कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, y की वैल्यू 20 पुट की, x की वैल्यू 16 आ गई। अब जरा इन कोफिशिएंट्स को आप ठीक से देखो, जितने भी हमने 4 फाइंड किए ये कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट्स 16, 20, जितने भी हमारे ये कोऑर्डिनेट्स आए इनको देखेंगे आप तो ये सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 36 है, जो कि ग्राफ में काफ़ी लंबी जा सकती है। एक ग्राफ, एक लाइन, एक एक्सिस काफ़ी लंबी खींच सकती है ये। और इसी का अगर ये 4 के मल्टीपल्स हैं तो हम ग्राफ में क्या करेंगे कि एक यूनिट को 4 मीटर मान लेंगे। अब एक यूनिट 4 मीटर है तो 0 से 1 यूनिट यानी कि 4, 1 से 2 यूनिट यानी कि 8, ऐसे हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो सभी पॉइंट्स को बारी बारी करके प्लॉट करते हैं। पहला है 4 0, तो ये एक्स एक्सिस में ही रहेगा। दूसरा है 8 4, 8 एंड 4, यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे। और ये है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। सेकेंड पॉइंट से 2016, 2016 यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ये टेढ़ी हो रखी है, 2016। नेक्स्ट है 16 20, 16 20, तो ये वाले पॉइंट्स इस लाइन से होके जाएंगे। और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे होने चाहिए थे बट यहाँ पे शायद थोड़ा सा हिल गया है, इस वाले पॉइंट में हिला है लाइन थोड़ी सी, तो यहाँ पे होने चाहिए ये पॉइंट। और जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके कोऑर्डिनेट्स है 20 एंड 16, 20 16, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20, 16, hence length of garden is equal to 20 meter and breadth of garden is equal to 16 meter। क्वेश्चन खत्म।